हाय गाइस, तो आज मैं फिर आपको HTML के कुछ इंपॉर्टेंट वेब डिजाइनिंग से संबंधित टैग एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग टैग टू मर्ज टू सेल ओरिजेंटली, यानी कि दो ओरिजेंटली सेल को मर्ज करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम, जो आपका स्पेल पेन है, ये नंबर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विथ टैग क्रिएटेड ए चेक बॉक्स ऑफ फॉर ए फॉर्म इन HTML में चेक बॉक्स बनाने के लिए, यानी क्रिएट करने के लिए, हम HTML में कोई भी चेक बॉक्स को क्रिएट करने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनपुट टाइप करेंगे, इसके बाद फिर चेक बॉक्स सर्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ HTML टैग इन यूज टू एड ए रो इन ए टेबल, यानी कि किस टैग का यूज करके हम अपने टेबल में रो को इंसर्ट कर सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with HTML टैग इन यूज्ड टू डिवाइड ए रो इनटू डाटा सेल, यानी डाटा सेल में रो को डिवाइड करने के लिए, यानी कि दो भाग में बांटने के लिए अपने डाटा को किस टैग का प्रयोग करेंगे। तो हम डिवाइड के लिए जो हमारा TD टैग होता है, इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इज ए करेक्ट सिंटैक्स इन एडिंग एलाटेंट टेस्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड। देखिए, इसमें से करेक्ट सेंटेंस, मतलब करेक्ट जो हमारा टैग है लगा है, वो इसमें से इमेज का कौन सा है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए हमारा करेक्ट टैग होता है, सबसे पहले इमेज SRC का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद इमेज का पाथ, जो उसका होता है स्ट्रक्चर, उसको डालते हैं। फिर इसके बाद अगर वो, मतलब उसका पाथ डालेंगे, फिर उसका अल्टरनेट टेस्ट डालेंगे। तो हमारा इसमें अल्टरनेट टेस्ट, तो हमारा ए नंबर से हो जाएगा। यहाँ पे हमारा वाइड इमेज का नाम है, और अगर इमेज नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे अल्टरनेट टेस्ट आ जाना चाहिए, विग वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इन द कैरेक्टर H1 करेक्ट H1 टैग इन राइट अलाइनमेंट, यानी कि इसमें से जो H1 टैग हम लगाएंगे राइट के लिए, तो उसमें से इसका कौन सा टैग सही है। तो इसमें से हमारा देख लीजिए, अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले H1 डालते हैं, फिर अलाइन करते हैं, फिर राइट के लिए राइट टाइप करते हैं, फिर H1 बंद करते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये नंबर सही हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्म इन HTML में फॉर्म का यूज किसके लिए किया जाता है। तो HTML में फॉर्म का यूज टू सेंड द डाटा इन द सर्वर, यानी फॉर्म, यानी किसी भी फॉर्म पे अपने डाटा को भेजने के लिए फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस इन मेकिंग इन हाइपरलिंक, यानी हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस टैग का प्रयोग होता है। तो इसमें से कौन सा टैग हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए सही है। तो इसमें से हमारा सबसे पहले ये हाइपरलिंक का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद अपना हाइपरलिंक डालेंगे जो भी लिखना होगा, फिर ये जो हमारा टैग है उसे क्लोज कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा जो C नंबर है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ इन द करेक्ट टैग इन एडिंग इफ फॉर्म इन HTML, यानी HTML में ई फॉर्म बनाने के लिए इसमें से कौन सा, जो इसमें टैग है, कौन सा टैग इसमें से सही है। तो ई फॉर्म के लिए हमारा जो टैग होता है वो ई फॉर्म HR हाइपरलिंक, फिर अपना .HTTP, फिर SRC का भी इसमें प्रयोग होगा। तो इस टाइप से हमारा जो C नंबर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML टैग इन एडिंग ए बैकग्राउंड कलर, यानी बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए इसमें से कौन सा टैग हमारा सही होगा। तो बैकग्राउंड को करने के लिए सबसे पहले हम BG कलर का प्रयोग करते हैं, उसमें एक टैग होता है BG कलर। तो इस टाइप से हमारा B नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू एड इन लिंक विथ वी अलाउ द पेरेंटेंट इन सेंड एन ईमेल फ्रॉम द पेज, यानी अपने पूरे पेज को ईमेल के माध्यम से हमें सेंड करना है। तो उसके लिए हम किस टैग, इसमें से कौन सा टैग हमारा सही होगा। तो इसमें 4 टैग दिए गए हैं, इसमें से हम ईमेल के लिए सबसे पहले अपनी फाइल का नाम लिखेंगे, अपने पेज, मतलब जिस पेज नाम से अपना पेज मैं सेव करके रखा हूँ। फिर इसके बाद जिसके में सेंड करना होगा उसका यूजर एड्रेस होता है, उससे
लिखेंगे, इसके बाद फिर सेंड करेंगे, तो इस हमारा ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द स्क्रीन, व्हाट इज हैपन, यानी कि हमारे पेज में जो बैकग्राउंड इमेज है वो छोटा सा ही दिख रहा है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये होता है कि मतलब जैसे ये बोल रहा है इफ विल स्ट्रक्चर्ड, फिर इफ विल लिव इन ब्लैक स्पेस इन द बॉटम ऑफ इन द पेज, यानी कि हमारा जो इमेज है वो बॉटम के पेज तक जगह ले रहा है। और इफ विल लिव इन ब्लैक स्पेस इन द टॉप ऑन द पेज, यानी कि हमारा जो इमेज है वो टॉप साइड में का जगह छोड़ रहा है। और फिर इफ विल द रिपेक्टेड, यानी कि इसमें से सभी, तो हमारा जो पेज नहीं अगर स्मॉलर साइज में आ रहा है तो उसमें ये सब कारण होंगे, क्योंकि वो ना हेडिंग में छुएगा, ना बॉटम में छुएगा, और ना ही रिस्ट्रिक्टेड यानी कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया को टच करेगा। नेक्स्ट, विथ इन द करेक्ट सी एस एस सेंटेक्स, यानी इसमें से सी एस एस का सेंटेंस कौन सा सही है? तो इसमें से हमारा जो बॉडी, फिर कर्व ब्रैकेट, फिर कर्व ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन के बाद ब्लैक, यानी कि बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ इन द करेक्ट HTML टैग फॉर्म मेकिंग ए टेस्ट आउटपुट फाइंड, यानी कि अपने टेस्ट को आउटपुट लाने के लिए इसमें से जो टैग दिया गया है इसमें से कौन सा टैग सही है? तो उसके लिए सबसे पहले इनपुट टाइप टैप करेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट, यानी कि बी नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इन द करेक्ट HTML टैग इन क्रिएटिंग पासवर्ड फाइंड, यानी कि हमें किस टैग के माध्यम से हम पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, यानी कि ढूंढते हैं। तो पासवर्ड बनाने के लिए हम इसमें से सबसे पहले इनपुट टाइप और पासवर्ड ठीक कर देंगे, तो सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट HTML कोड इन इंसर्टिंग ए बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए किस टैग का प्रयोग करेंगे? तो बैकग्राउंड इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम बॉडी बैकग्राउंड फिर इमेज का पाथ डाल देंगे, यानी कि हमारा जो यहाँ पे ए नंबर है सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विथ ऑप्शन इन मैथ विल मेकिंग बुलेट लिस्ट, यानी कि बुलेट लिस्ट को मैच करने के लिए इसमें हमें बुलेट लिस्ट में किस किस ऑप्शन में प्राप्त होते हैं? मैच करने के लिए हमें डिस्क मिलता है और सर्कल मिलता है और स्क्वायर मिलता है, यानी कि जो ये ऑप्शन होता है इसमें हमें सभी फंक्शन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रेज द सेल पेडिंग, तो इंक्रेज द सेल पेडिंग, सेल पेडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रेज सेल पेडिंग का अर्थ क्या होता है? तो उसका मतलब होता है इंक्रेज इन डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, यानी कंटेंट और सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे हमारा जो सेल पेंडिंग बोलते हैं, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ प्रॉपर्टी इन सेल विल हाउ मनी रो इन से साउंड स्पैन, यानी कि सेल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको देखने के लिए रो और से मतलब जो सेल हमारा रो और कॉलम से मिलकर सेल बनता है, तो सेल की प्रॉपर्टी को देखने के लिए उसका स्पैटिक पेन कितना होता है? तो उसका स्पैम होता है आपका रो, यहाँ पे रो की बात कर रहे हैं ना, तो रो स्पैन 5। नेक्स्ट, विथ वेब लैंग्वेज गिवन मोर कंट्रोल even the HTML in alignment and allow them to change at any time without returning to the web server, यानी कि किस लैंग्वेज में जो हमारा HTML अलाइनमेंट होते हैं उसको चेंज कर सकते हैं और एनी टाइम यानी किसी भी टाइम उसे हम रिटर्न अपने वेब सर्वर से ले सकते हैं। तो उसके लिए हमारा जो DHTML होता है यानी कि डायनामिक HTML, इस लैंग्वेज में हम वेब सर्वर से डाटा को अपने में